सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिरधर फार्मा। जैसा कि हमारा फार्माकोग्नोसी फाइटोकेमिस्ट्री हमने स्टार्ट कर दिया था अपना सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट, मतलब जिसमें का एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी ले चुका हूँ मैं, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी बताया था और यहाँ तक ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग तक मैंने बता दिया था। ठीक है, उसके बाद जो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लेक्चर 2 में मैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स बताऊंगा फॉर अल्फाबेटिकली, फार्माकोलॉजिकली, टॉक्सिनोमिकली और आपका मॉर्फोलॉजिकली, और जितने भी तरीके के आपके कीमो, सीरियो, टॉक्सिनोमिकली क्लासिफिकेशन, जितने भी टाइप से हमारे क्रूड ड्रग्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है बेसिकली इन फार्माकोग्नोसी के अंडर, वो सब कुछ बताऊंगा। और क्वालिटी कंट्रोल कैसे की जाती है इनकी, कौन कौन से माइक्रोस्कोपी और लाइकोपोडियम स्पोर मेथड और स्टोमेटा लीफ मेथड, ये सब कुछ मैं इसमें डिस्कस करूंगा। बेसिकली मेरा टारगेट ये होता है कि 2 लेक्चर्स में आपकी पर यूनिट में समाप्त कर दूं। ठीक है, एक लेक्चर में पहले ले चुका हूँ यहाँ से, और मैंने जिसमें यहाँ तक समझाया है, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस लेक्चर में बेसिकली यहाँ से लेके इतना कवर मैं इसमें लेक्चर में, फिर हम कल को ही हमारा नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट कर देंगे, सेकंड यूनिट, जिसमें मैं कल्टीवेशन और ये सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। देखो, जितने भी नोट्स हैं सभी आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएंगे। टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे है। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे, आपको फर्स्ट सेकंड आपको लिंक चैनल मिल जाएंगे। नोट्स, जितने भी नोट्स मैं दूंगा सभी के सभी टेलीग्राम पर अवेलेबल हैं, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी करते हुए हम चलते हैं अपने नोट सेक्शन की तरफ। नोट्स मैंने खोल लिए, ओपन कर लिए हैं, देखिए, जिसमें कि हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, ये कौन से ड्रग हैं? ये हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग आपको मैंने पिछले लेक्चर में सब कुछ कंप्लीटली बता दिया है कि व्हाट इज क्रूड ड्रग्स। जो भी हमारे प्लांट्स से ओरिजिन होते हैं ना, जितने भी ड्रग्स जो भी मिलते हैं, मैं वो उन सबको बोलते हैं। देखो, क्रूड ड्रग्स आर द नेचुरली प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट, एनिमल, मिनरल। इनसे गेन हो सकते हैं। हमने पिछली बार सोर्स देख लिया था पिछले लेक्चर में कि कौन कौन से सोर्स है हमारे फार्माकोग्नोसी में ड्रग्स के। ठीक है ना, इसमें अल्फाबेटिकली, टॉक्सिनोमिकली, मॉर्फोलॉजिकली, फार्माकोलॉजिकली। देखो यार, यहाँ से ना कभी कभी क्वेश्चन 10 नंबर में बन जाता है, एक के ट्यू में 10 नंबर में पूछ लिया जाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट ड्रग्स बताइए। ठीक है ना, नहीं बनता है तो आपसे कोई भी फिर आपसे 7 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, और नहीं तो आपसे 2 नंबर में। तो बेसिकली यहाँ से चांसेस हैं, ठीक है, अच्छे खासे चांसेस हैं। तो सबसे पहले जो है, हम बेसिकली 7 तरीके से दिया गया है। 7, देखो मैंने 7 के 7 तरीके आपको बताए हैं। ये देखो, एक और ये वाला रह गया हमारा, ऊपर मैंने यहाँ पर नहीं लिख पाया हूँ मैं, बट मैंने 7 के 7 तरीके आपको बताए हैं। छठा भी है और एक 7वां भी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अल्फाबेटिकली क्लासिफिकेशन क्या होता है। बेसिकली देखो, इसमें क्या है, क्रूड ड्रग्स आर द क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अब अल्फाबेटिकली से समझ जाओ यार, इसमें क्या होगा, जितने भी क्रूड ड्रग्स होंगे वो क्लासिफाइड होंगे ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकली ऑर्डर, देयर लैटिन एंड इंग्लिश नेम, जिसमें इंग्लिश और, देखो, अल्फाबेटिकली क्लासिफिकेशन फाउंड किसमें पाया जाता है? इंडियन फार्माकोपिया में और ब्रिटिश फार्माकोपिया में। इंडियन फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया, और यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया, जितने भी फार्माकोपियाज हैं, इन सभी में जो क्लासिफिकेशन है वो अल्फाबेटिकली ही दिया गया है। सबसे पहले अगर कोई ड्रग ए से स्टार्ट है तो सभी ए वालों का दिया गया, कोई बी से स्टार्ट है, बी वालों का सी। तो यहाँ पर जो इंडियन फार्माकोपिया या फार्माकोपिया जितनी भी हैं, उन सभी में अल्फाबेटिकली ही ऑर्डर प्रेजेंट है। ठीक है ना, उसके बाद देखते हैं टॉक्सिनोमिकली और बायोलॉजिकल। तो ध्यान रखना, बायोलॉजिकल को ही टॉक्सिनोमिकल बोलते हैं। इन दिस क्लासिफिकेशन द ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग द प्लांट फ्रॉम द विच ऑब्टेन। मतलब इसमें ये बताया गया है टॉक्सिनोमिकली की प्लांट जो है वो कौन से टेक्सस से बिलोंग करता है। बेसिकली उसमें सब कुछ बताना है कि प्लांट जो है वो कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है। जैसे कि इसमें मैंने मेंथा लिया है, मेंथा का जो डिवीजन है वो है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म होता है जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जिनके अंदर भी फ्लावर प्रेजेंट होंगे, वो सभी एंजियोस्पर्म होंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, मेंथा के ऊपर भी फ्लावर आता है। इसकी क्लास है डाइकोटलिडन्स, या फिर आप इसे बेसिकली डाइकोट भी बोल सकते हो। ठीक है ना, अगर आपको डाइकोटलिडन्स नहीं बोलना आ रहा है तो डाइकोट बोल सकते हो, सीधे सीधे यहाँ पर DICOT, बस डाइकोट भी बोल सकते हैं। डाइकोट का मतलब भी डाइकोट का मतलब भी द्विबीजपत्री, हिंदी में बोलते हैं, जो जिसके अंदर दो द्विबीजपत्री जो पेड़ होते हैं। ठीक है ना, ऑर्डर कौन सा है? ट्यूबिफ्लोरा। फैमिली है लाइबिएटी। जीनस कौन सा है? मेंथा। और स्पीसीज कौन सी है? मेंथा पिपरेटा। अब ध्यान रखना, साइंटिफिक नेम जो होता है वो मेंथा पिपरेटा होता है। मेंथा मतलब पुदीना, यहाँ तक आपको नहीं पता है तो मैंने बता दिया। उसके बाद जो दूसरा जो हमने लिया है उसकी क्लास क्या है? डाइकोट है,
तक नहीं बोलने की जरूरत है आपको, सीधा आप डाइकोट बोल सकते हो। ऑर्डर कौन सा है, सेम है, फैमिली सोलेनेसी है, जीनस एट्रोपा, एट्रोपा बेलाडोना की यहाँ पर बात हो रही है, जो कि आपके एक रूट ड्रग है, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो हमारा मॉर्फोलॉजिकल है। मॉर्फोलॉजिकल मतलब आपको पता है कि फ्लावर की मॉर्फोलॉजी जो होती है, जो कि हम बाहर से देख सकते हैं। द क्रूड ड्रग आर द क्लासिफाइड अकॉर्डिंग द प्लांट यूज्ड इन ऑर्गेनाइज्ड, और बेसिकली इस मॉर्फोलॉजिकल में ही ये मॉर्फोलॉजिकल टू पार्ट्स में डिवाइड है, अनऑर्गेनाइज्ड प्लांट और ऑर्गेनाइज्ड प्लांट। अब ऑर्गेनाइज्ड आप मैंने पिछले ही पढ़ा दिया और आप यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ। लीव्स में क्या होता है, देखो ऑर्गेनाइज में लीव्स आती हैं, डिजिटैलिस, सैना और धतूरा की हम लीव्स यूज करते हैं। फ्रूट में फेनल, फेनल मतलब सौंफ, कोरिएंडर मतलब धनिया, इनके हम फ्रूट यूज करते हैं। सीड में कैस्टर, कैस्टर मतलब अरंडी के जो बीज होते हैं, अरंडी का आपने तेल भी सुना होगा, कैस्टर ऑयल भी आता है। और मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब सरसों के दाने। लिंसिड, लिंसिड नहीं पता अगर किसी को तो लिंसिड मैं बता दूं, अलसी के बीज को बोलते हैं, ब्लैक ब्लैक से होते हैं ना, उन्हीं को। बार्क, चिनकोना और अर्जुना, अर्जुना की छाल आपने सुनी होगी। रूट राउल्फिया, राउल्फिया की रूट्स यूज होती हैं। और रूट्स किसकी यूज होती हैं, आपने देखा भी हो अश्वगंधा, अश्वगंधा भी यहाँ पर यूज हो सकता है, क्योंकि अश्वगंधा की रूट्स का पाउडर भी यूज होता है एज अ मेल हार्मोन। वुड, वुड मतलब लकड़ी, किसकी यूज होती है, सैंडलवुड, आपने पढ़ा होगा, चंदन की लकड़ी बहुत ज्यादा यूज होती है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एंड आपके जो भी हैं प्लांट वाले जितने भी फार्माकोग्नोसी में। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में गम्स आती हैं, ड्राइड जूस, ड्राइड लेटेक्स। गम्स में ट्रेगागांत और अकेशिया, अकेशिया कहाँ से प्रेजेंट मिलती है हमें, मैंने पीछे बताया था, कीकर, कीकर का जो पेड़ होता है उसके अंदर जो आ, आ, उसके पेड़ के जो बाहर बाहर जो गम प्रेजेंट होती है, टैनिन रेजिन, वही सब अकेशिया के अंदर आते हैं। ड्राइड जूस में एलो, एलो मतलब एलोवेरा, कीनो। और ड्राइड लेटेक्स में ओपियम, ओपियम आपको पता है इस टाइप का ओपियम का फ्रूट होता है, यहाँ पर चीरा मारकर यहाँ से एक लेटेक्स निकालते हैं, जो कि अफीम के रूप में होता है। पैपिन, पैपिन मतलब होता है भाई पपीता, आपने देखा होगा कि ये पपीते का पेड़ है और यहाँ पर पपीता लटके हुए हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें भी ब्लेड से चीरा मारते हैं और व्हाइट व्हाइट दूध नीचे नीचे इकट्ठा कर लेते हैं, उसको क्या होता है, पेपिन। पेपिन एक एंजाइम है, प्रो एंजाइम है, जिसका यूज कॉस्मेटिक ब्यूटी और फार्माकोग्नोसी और मेडिसिनल बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। पपीते से भी ज्यादा बेनिफिट पेपिन में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि पेपिन एक पपीते के अंदर का ही हार्मोन है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम इसके फार्माकोलॉजिकल और थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन। अब देखो थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन आपको समझ जाना चाहिए कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेंगे। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि एज अ फार्माकोलॉजिकल और थेराप्यूटिक एक्शन शो करते हैं, जो कि इस क्लासिफिकेशन में बताया गया था। ड्रग्स क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑन देयर चीफ कॉन्स्टिट्यूंट, चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कि जो भी उसके अंदर चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है उसका, ठीक है ना। ड्रग एक्ट ऑन रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो जो भी, जैसे कि एंटीटसिव मतलब जो खांसी ना आने दे, मतलब कि जो आप खांसी। ओपियम, ओपियम कोडीन, कोडीन बेसिकली ओपियम कोडीन एंटीटसिव एजेंट के रूप में यूज होता है। ब्रोंकोडायलेटर में एपीहेड्रा और टी यूज करते हैं। ड्रग एक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियोटोनिक में डिजिटलिस यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव में राउल्फिया यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब आपको पता चल रहा होगा कि कितने सारे प्लांट्स हैं जो कि एज अ मेडिसिन यूज किए जाते हैं। ड्रग एक्ट ऑन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर सीएनएस को स्टिमुलेंट कौन करता है, कॉफी और टी, ये क्या है, सभी हर्बल प्रोडक्ट्स ही तो हैं। हेलुसिनोजन, हेलुसिनोजन क्या होता है, कैनाबिनस, कैनाबिनस पता क्या होता है हिंदी में, कैनाबिनस को भांग बोलते हैं, कोका को बोलते हैं कोडीन, भाई ओपियम से रिलेटेड। हेलुसिनस मतलब होता है भ्रम पैदा करना, जैसे कोई भांग पी लेता है तो उसको दिन में चक्कर आने लग जाते हैं, अंधेरा से दिखने लग जाता है, तो एक तरीके से भ्रम की स्थिति पैदा होना इज कॉल्ड हेलुसिनोजन। मैंने ये पिछले मेडिकैम में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें जाके विजिट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, द क्रूड ड्रग्स आर द क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर एंड चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब कि देखो एल्कोलॉइड किस किस में, एल्कोलॉइड विनका, विनका मतलब सदाबहार का पेड़, बेलाडोना आपको पता ही है, ओपियम मतलब कि अफीम, कॉफी, कॉफी का पेड़, कॉफी बीन्स आपने देखी होंगी, ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसाइड एलो, एलोवीरा, सेन्ना, सेन्ना की पत्ती आती है जिसको कि हम चाय की पत्ती बोलते हैं, डिजिटैलिस एक एज अ सीएनएस है, मतलब सीएनएस और कार्डियोवैस्कुलर कार्डियोटोनिक है। ब्राह्मी, ब्राह्मी वटी, ब्राह्मी वटी भी आती है, जो कि ब्राह्मी रसायन जो है वो आपकी याददाश्त तेज करने में मदद करता है। प्रोटीन में कैसीन, कैसीन प्रोटीन मिल्क में प्रेजेंट होता है। जिलेटिन, जिलेटिन एक तरीके का प्रोटीन है जो कि काउ बोन, काल्फ बोन और इन सब से एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। कोलेजन, कोलेजन आपके शरीर में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। हार्मोन ऑक्सीटोसिन और इंसुलिन आपको पता है कि कहाँ कहाँ पर रिलीज होते हैं। कीमोटॉक्सिनोमिकल क्लासिफिकेशन, देखो यार
ये जो दे रखा है ना, इसमें देखो इसमें क्या है बेसिकली, इसमें वो सब कॉन्सेप्ट आएंगे। प्लांट कैन बी क्लासिफाइड बेसिस ऑन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इन विच न्यू इट हैज बीन बी पर्टिकुलर एग्जांपल इसमें आएंगे अरोमा फ्रॉम क्रस्ट लीफ। अब किसी भी पेड़ की लीव्स को अगर आप क्रस्ट करते हो, ये ओखली है और ये मोटार और पेस्टल ले लेते हैं, ये मोटार है पेस्टल है, अगर आप किसी भी लीफ को क्रस्ट करते हो तो उसकी अलग ही अरोमा निकल कर आती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसेंशियल ऑयल। जिनके भी अंदर एसेंशियल ऑयल प्रेजेंट होते हैं उनको एक कीमोटैक्सोनॉमिकली क्लासिफिकेशन में डाला जाता है। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल बहुत अच्छा समझाता हूँ। तो आपने कभी नींबू देखा है? नींबू, नींबू की पत्ती तोड़ना और उसको ऐसे क्रश करके देखना अपने हाथ में, तो तुम्हारे पूरे हाथ में लेमन की स्मेल हो जाएगी। वो क्यों है उसके अंदर लेमन की स्मेल? क्योंकि उसके अंदर लेमन एसेंशियल ऑयल प्रेजेंट है, ठीक है ना। वो किसके कीमोटॉक्सिनों में अगर सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं लाइक अल्कोलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड, फ्लेवोनॉइड्स, अमीनो एसिड, टर्पेनॉइड्स एंड वैक्सेस। वैक्सेस मतलब बीज वैक्स, मतलब मधुमक्खी से जो मिलती है। सीरोटैक्सोनॉमी, सीरोलॉजी इज डिफाइंड एज द सीरोलॉजी इज डिफाइंड एज द पोर्शन ऑफ बायोलॉजी, ठीक है ना। ये क्या होता है? एक पोर्शन होता है बायोलॉजी का विच इज द कंसिडर्ड विद द नेचर ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एंटीजेनिक मटेरियल एंड एंटीबॉडी। सीरोलॉजिकल स्टडी आर द क्रूड प्लांट। सीरोलॉजी की स्टडी जो है वो क्रूड प्लांट्स पर होती है जिसमें कि हम प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करते हैं। हैव बीन वाइडली यूज्ड इन टैक्सोनॉमी वाइड वैरायटी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आएगा तो क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा और आप कर सकते हो। इसके आगे देखो क्वालिटी, इसके बाद देखो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग नेचर ओरिजिन, मतलब कि यहाँ पर आ जाता है। सबसे पहले आपको दी है ड्रग एडल्ट्रेशन। मतलब कि ये कि ड्रग एडल्ट्रेशन क्या होता है, देखो यहाँ पर समझाया गया द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ओरिजिनल क्रूड ड्रग विद इंफीरियर, सुपीरियर, डिफेक्टिव और हार्मफुल। एडल्ट्रेशन मतलब क्या होता है? हिंदी में समझाऊं मैं आपको। एडल्ट्रेशन मतलब होता है मिलावट करना। जैसे कि हम जब चावल खरीद के लाते हैं उसके अंदर मिलावट होती है किसकी? कंकड़ पत्थर डाल देते हैं छोटे छोटे से ताकि उसका वजन ज्यादा हो जाए। सपोज 1 किलो चावल है और आधी किलो आपने मिलावट कर दी, 1/2 आपने आप मिलावट कर दी, तो क्या हो गया? आपका फायदा हो गया। उसी को एडल्ट्रेशन बोलते हैं। एडल्ट्रेशन के टाइप्स बहुत सारे हो सकते हैं, पढ़ना चाहो तो ये देखो। सब्स्टिट्यूशन विद इंफीरियर ड्रग्स, इंफीरियर मतलब ऊपर ऊपर वाले जो ड्रग्स होते हैं। सब्स्टिट्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड कमर्शियल वेराइटीज, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एग्जॉस्ट ड्रग्स, ठीक है ना। बहुत सारी दे रखी है। एडल्ट्रेशन ऑफ पाउडर, पाउडर से भी एडल्ट्रेशन होता है, करने की कोई जरूरत नहीं है। ड्रग का इवैल्यूएशन कैसे करते हैं? देखो यार, मैं चाहता ना इनके हैंड रिटन नोट्स आपको दे देता, बट लेकिन यार देखो बहुत ज्यादा घोच पोच हो जाती फिर, ठीक है ना। हैंड रिटन नोट्स में आप पढ़ नहीं पाते, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सब कुछ दूं। ड्रग इवेल्युएशन के कितने सारे पैरामीटर हैं? मॉर्फोलॉजिकली है और ऑर्गेनोलेप्टिक है, माइक्रोस्कोपिक है, केमिकल है, फिजिकल है, बायोलॉजिकल है। अब आते हैं मॉर्फोलॉजिकली और ऑर्गेनोलेप्टिक। मतलब ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी आपको पता है क्या होती है? जो कि हम देख सकते हैं टेस्ट, ऑर्डर, प्लीजेंट और ये सब भी ना ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज आती हैं टैबलेट की। अब यहाँ पर जो ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज की बात हो रही है वो हो रही है जो हम दूर से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखो दिखाया गया है सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ, देखकर पता चल रहा है ना ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी है। ये क्या है? लीव्स है। लीव्स कैसी होती है? एक तो होती है सिंपल लीव्स, ये है आपकी सिंपल लीव्स। एक लीव्स होती है जो यहाँ पर निकली है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। एक आपने बेल वाली लीफ देखी होगी जिसमें बहुत सारी इस टाइप से पत्तियां निकलती हैं। एक ऐसी वाली, गुलाब के फूल पर ऐसी पत्ती होती है और अमरूद पर ऐसी पत्ती होती है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया। गुलाब पर सिंपल लीफ पाई जाती है, अमरूद के पेड़ पर कंपाउंड लीफ पाई जाती है। बस बेसिकली समझना ये है, कोई फालतू की पढ़ने की बकवास जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज देखने के लिए है। और उसके बाद देखो लीव्स कितने टाइप की होती हैं। आपने देखा होगा ओवल लीव्स भी होती हैं, ओब्लोंग, राउंड, कोडेड। इतना सोच पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैं आपको बताऊं बस वो पढ़ लेना। एक तो ओवल लीफ पढ़ लेना, एक राउंड लीफ पढ़ लेना, एक लीनियर लीफ पढ़ लेना और एक ओवेट लीफ पढ़ लेना बस। और आपने देखा होगा कि लीफ के जो मार्जिन होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एंटायर मतलब सिंपल मार्जिन होता है, और एक पढ़ने ना डेंटेड मतलब इस टाइप का, ये कांटेदार। बस बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा दे रखा है मुझे पता है, बट लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको देखो सिमेट्री भी बहुत टाइप की प्रेजेंट होती है, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, ठीक है ना। ये दोनों पढ़ने की कतई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद देखो रेटिकुलेट, रेटिकुलेट, ठीक है ना। उसके बाद देखो फ्लावर्स की बात करते हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज में वो सब चीज आएंगी जैसे कि बीज। बीज कैसा होता है? राजमा का बीज देखा आपने कैसा होता है? दाल देखिए, दाल बीज अलग होता है, राजमा का बीज अलग होता है। अमरूद की गुठली जो निकलती है उसको, वो भी एक बीज है, वो अलग होता है। अमरूद के जो बीज निकलते हैं वो भी अलग होते हैं। तो बीज भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं जिसमें कि ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी में हम ये देखते हैं कि हमें कौन सा बीज साफ दिख रहा है। अमरूद का बीज देखा है कितने छोटे छोटे होते हैं, टमाटर के बीज देखे हैं, वहीं पर आम का बीज देखा, आम के अंदर जो गुठली निकलती है जब हम आम खा के फेंक देते हैं, कितना बड़ा बीज होता है वो। ये सब वही है, ठीक है ना।
एक साइमोस होता है, रेसमोस, ये सब आई थिंक आपने 11th की मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में भी पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ पर थोड़ा बहुत पढ़ने की जरूरत है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत कतई नहीं है। कंपाउंड एम्बली, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं बार्क। बार्क मतलब कि छाल जो पेड़ की कैसी होती है, फ्लैट भी होती है, कर्व्ड भी होती है, रिकर्व्ड भी होती है, क्विल भी होती है, कंपाउंड क्विल भी होती है। क्विल मतलब कॉइल की तरह, ठीक है ना, जैसे आपने मच्छर भगाने वाली कॉइल देखी होगी, ठीक है ना। उसके बाद फ्रूट्स की बात कर लेते हैं। फ्रूट्स आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना कि ओवेरी किसी सिंपल फ्रूट होते हैं, एग्रीगेट फ्रूट होते हैं, एक ट्रू फ्रूट होता है, एक फॉल्स फ्रूट होता है। फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल है सेब, ट्रू फ्रूट का एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी। इस टाइप से मतलब बहुत बहुत सारे, मेरे को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं यार, हमने ना स्टार्टिंग में 11th 12th में इतना अच्छा खासा पढ़ रखा है, मैंने तो इन्हें कभी नहीं पढ़ा, ठीक है ना। सीड, सीड पर आ जाते, देखो मैंने बोला ना, सीड ग्लोबुलर, गोल भी होते हैं सीड, स्पेरिकल भी होते हैं इस टाइप का सीड, ओवल भी होते हैं। ऐसा सीड ना, ऐसा सीड आम में होता है। ये राजमा वाला सीड है, ये राजमा वाला सीड है। बस ऐसे पढ़ लेना, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद देखो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, ये सब छोड़िए। देखो स्टोमेटल इंडेक्स, देखो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ये पूछा जाता है स्टोमेटल इंडेक्स का फॉर्मूला, ठीक है ना। ध्यान रखना एसआई यहाँ पर क्या है, स्टोमेटल इंडेक्स है, और एस क्या है, नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया है, ई क्या है, नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल इन सेम यूनिट एरिया। यह पूछ लिया जाता है, बहुत जरूरी है इसे, इसलिए याद रख लेना, मैंने बता दिया है। और तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है खास, आप एक बार रिवाइज कर लेना, बट ठीक है ना, आपके लिए ही मैंने ये सब कुछ दिया है। लाइकोपोडियम स्पोर मेथड एक बार देख लेना। कैमरा ल्यूसिडा, देखो यार आपके जो भी है उसमें कैमरा ल्यूसिडा को बहुत अच्छे से पूछा है, मतलब कैमरा ल्यूसिडा क्या होता है, देखो ये काम आपका है। देखो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी गिवन है, डायग्राम भी गिवन है, आपको कैमरा ल्यूसिडा पढ़ लेना है, क्योंकि आपके जो सिलेबस में है वो वेल डिफाइंड है। उन्होंने बोला है कि कैमरा ल्यूसिडा, और कैमरा ल्यूसिडा से 7 नंबर में क्वेश्चन आ भी जाता है, और ज्यादा बड़ा भी नहीं है, देख सकते हो कितना सा है। देखो बुक में इतना दे रखा है तो समझ लो एक छोटा ही टॉपिक है। इस टाइप से आप कैमरा लूसिडा का एक बार ड्रॉ भी कर सकते हैं। अब इसके केमिकल इवेल्यूशन देख लेते हैं। बेसिकली केमिकल इवेल्यूशन, केमिकल टेस्ट कौन कौन से होते हैं, देखो क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ केमिकल, देखो एल्कोलॉइड्स के यहाँ पर दे रखे हैं, ग्लाइकोसाइड के दे रखे हैं, और ग्लाइकोसाइड फिर से आ गया, सेपोनिन के दे रखे हैं, ग्लाइकोसाइड फिर से आ गया, ये ग्लाइकोसाइड कार्डिक ग्लाइकोसाइड है, ठीक है। सेपोनिन के फिर से है ग्लाइकोसाइड, कोमिरन ग्लाइकोसाइड। देखो नॉर्मल नॉर्मल पढ़ लेना बस, देखो यार इसमें तो बहुत सारे दे रखे हैं, बट मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, मैं बताऊंगा आपको, मेरी जिम्मेदारी ये है कि आपको क्या पढ़ना है। देखो यार टेस्ट ऑफ एल्कोलॉइड्स, बस इतना पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड्स, बस इसके आगे कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। एक बार पढ़ लिए बहुत है, कोई आपको बहुत बड़े एग्जाम के लिए प्रिपरेशन नहीं करनी है। बेसिकली आएंगे तो भी कोई बहुत ज्यादा चांसेस है नहीं। टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एक बार रिवाइज कर लेना, प्रोटीन के पढ़ लेना, अमीनो एसिड के एक दो देख लेना, बस एक एक दो दो याद करना। टेस्ट ऑफ फिक्स्ड ऑयल मत करना, कोई जरूरत नहीं है, फैट के कर लेना, ठीक है ना। क्रोमेटोग्राफी, इसके बाद क्रोमेटोग्राफी आती है, देखो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी पढ़ लेना भाई। प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल काम करती है, और इसका फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट है, आर डिस्टेंट ट्रेवल बाय सोल्यूट अपॉन डिस्टेंट ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। बहुत इजी है ये तो, जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना तभी याद हो जाएगा आपको। अगर आपके कॉलेजेस में थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, फार्माकोग्नोसी में सिखाएंगे, एचपीएलसी सिखाएंगे, तो वहीं पर याद हो जाएगा बहुत ज्यादा। इसलिए देखो ये सब प्रैक्टिकल ही है, इसीलिए मैंने इनके हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए हैं भाई। ये सभी टेस्ट, एक बात बताओ यार, तुम अपने कॉलेज में अपनी लेबोरेटरी में करोगे नहीं है टेस्ट ऑफ सेपोनिन, ग्लाइकोसाइड्स, एल्कोलाइड्स? क्यों है तुम्हारे फिर कॉलेज, क्यों कॉलेज जाते हो? घर बैठे कर लो ना फिर तो। भाई ये सब चीज आप कॉलेज में करोगे कि कौन सा बेटरन रिएजेंट डाल रहे हैं, मेयर रिएजेंट यूज कर रहे हैं, तो आपको याद हो जाएगा यार ऑटोमेटिकली कि हमने एल्कोलॉइड में क्या क्या डाला था, हमने ग्लाइकोसाइड में क्या क्या डाला था। बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ऐसे यहाँ पर है, इसीलिए मैंने इन चीजों के नोट्स नहीं बनाए हैं। जिसकी मुझे जरूरत है कि जो थ्योरेटिकल टॉपिक है उसके मैंने बनाए हैं। क्रोमेटोग्राफी, जब आप क्रोमेटोग्राफी देख बनाओ करोगे ना अपने कॉलेज में परफॉर्म करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि डिस्टेंस जो है, इस टाइप की एक प्लेट होती है जिसपे सिलिका लगाते हैं, और यहाँ पर डॉट 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 इस टाइप के क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं ऊपर की तरफ, ट्रेवल बाय सोल्यूट, ट्रेवल बाय सॉल्वेंट, बस इतना सा एक फॉर्मूला है। इसके बाद हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, HPTLC, ठीक है ना, ये है। मैंने तो फिर भी आपको सब कुछ देने की कोशिश करी है अपनी तरफ से। कोलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है ना, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड HPLC, ठीक है, यहाँ पर भी है, देख सकते हो। बस इतना सब कुछ करना है। देखो ये जो लास्ट का जितना मैंने बुक से उठाया है ना, ये पोर्शन वो है। देखो यार अब मैं आपको एक बात सिखा देता हूँ, थोड़ी सी मुझे जगह स्पेस खाली बचे तब मैं आपको बताऊं। देखो यहाँ पर बताता हूँ, जो भी पोर्शन मैंने
जितना भी मैंने पोर्शन बुक से उठाया है ना, ये वो पोर्शन है जो कि आप लेबोरेटरी में परफॉर्म करोगे, चाहे वो HPLC हो, चाहे वो TLC हो, चाहे वो स्टोमेटा इंडेक्स हो। स्टोमेटल इंडेक्स भी निकालना सिखाते हैं, पता है तुम्हें? हाँ, स्टोमेटल इंडेक्स तुम खुद अपने लेबोरेटरी में निकालोगे, HPLC खुद परफॉर्म करोगे, TLC खुद परफॉर्म करोगे, ठीक है ना? कॉलम कैमरे को खुद यूज करोगे अगर आपके उसमें प्रेजेंट है तो, आपकी लेबोरेटरीज में, ठीक है ना? उसके बाद क्या, टेस्ट की बात आते हैं यार। ऐसा कौन सा फार्मेसी कॉलेज है जहां पर टेस्ट परफॉर्म ना हो? भाई ग्लाइकोसाइड के टेस्ट, टेनिन के टेस्ट, सेपोनिन के टेस्ट, एल्कलॉइड के टेस्ट, जब आप टेस्ट परफॉर्म करोगे तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, जब आप टेस्ट परफॉर्म करोगे तो अच्छे से करना। आपको याद रहना चाहिए कि हमने कौन सा रिएजेंट कब डाला है, किस अमाउंट में डाला है, किस में प्रोटीन डाला है, किस में प्लांट एक्सट्रैक्ट डाला है, कौन सा प्लांट एक्सट्रैक्ट डाला है। प्लीज वहां पर अच्छे से करना, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एनडीसी के साथ थैंक यू सो मच। नोट सभी के सभी अवेलेबल हो जाएंगे आपके टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का लिंक का डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लीज उसे ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच अगेन।